जय जननी माँ शेरा वाली। आज का सेशन लाए हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 40.2 और ये हम लोग का सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे माध्य। उससे पहले हमारे साथ जितने छात्राएं जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ है शबीना बाबू है, सीता कुमारी है, जागृति है, सची बाबू है और हमारे साथ ये सारी जितने छात्राएं जुड़ी हुई हैं सबको दिल से धन्यवाद। और मैं एक छोटी सी कहानी जो सकारात्मक सोच लाएगी और उसी के साथ हम लोग अपना सुविचार के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। फुटकर मतलब होता है कि यहाँ पर मतलब छोटा छोटा पार्ट में बेचा जाता है। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि ये बड़ा बाजार जिसमें कि होलसेल रेट से बेचा जाता है, होलसेलिंग नहीं है, ये छोटा छोटा है, उसमें आम बेचे जा रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन भी दिया गया है, इसमें देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। आप अपने आप में हम जितने भी हैं दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने देखना चाहिए कि हम कितने जान रहे हैं, हमें कितना मालूम है, हमें क्या क्या आता है। दूसरे से कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, देर ना करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर है हमारे साथ। हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि आमों की संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 50 से 52 और 52 से कितना है, तो 52 नहीं है यहाँ पर, 53 से 55 है और 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। तो देखेंगे यहाँ पर एक संख्या को गैप करके दिया जा रहा है। तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक ऋषि मुनि थे, तपस्या कर रहे थे कहीं बैठ करके वन में, एक शांति जगह पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके गालों पर एक छोटा सा जल का बूंद गिरा। जल का बूंद गिरा। जब वो ऊपर देखे, टहनी पर, वृक्ष पर देखे, तो वृक्ष की टहनियों पर एक कौवा बैठा था और कौवा रो रहा था। तो ऋषि ने पूछे कि क्यों कौवा बाबू क्यों रो रहे हो। तो कौवा ने बोला कि हे ऋषि, हमें भगवान ईश्वर ने हमें क्या रूप दिया है, काला रूप। और इस काले रूप को सभी लोग कहते हैं कि काला है। और किसी के दर पर मैं खाने के लिए जाता हूँ तो हमें डांट करके, मार करके उस भगा दिया जाता है। और मैं कहने का मतलब है कि ये भी कोई रूप है, काला। मैं असंतोष हूँ, मुझे संतोष की भावना नहीं है। मैं इसीलिए दुखी हूँ कि कहीं भी जाता हूँ तो मुझे मारकर भगा दिया जाता है। और मैं किसके काम में आता हूँ? श्राद्ध वाले जो जूठा उठा खाना होता है वही खाता हूँ। तो बताइए मुझे दुख नहीं होगी? तो ऋषि ने बोले कि क्या चाहिए तुमको, बोलो तुम क्या बनना चाहते हो। तो कौवा ने बोला कि हे ऋषि, हमको आप हंस बना दीजिए। हंस कितना उजला होता है, कितना अच्छा लगता है। लोग उसके साथ जल में कितना अच्छा से तैरता है और लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं। और हंस माँ सरस्वती का वाहन भी होता है। तो बोली, ऋषि बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जाओ आप हंस से मिलकर आओ। जब कौवे ने हंस के पास गया तो कहा कि वाह, क्या तुम्हारी कलर्स है, वाइट वाइट कलर। और नदी में जब चलते हो तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि अंदर आप अपने पैर को मारते हो और आप आगे बढ़ते हो, और कितने अच्छे लगते हो, मनमोहन। आपके साथ सभी लोग सेल्फी लेते हैं। तो हंस से बोला, अरे मूर्ख, तू ऐसा क्यों बातें कर रहा है? ये भी कोई रंग है? वाइट कलर हूँ और वाइट पानी है, पानी में मिल जाता हूँ। और कोई सेल्फी भी खींचता है या मेरा फोटो भी खींचता है तो पता नहीं चलता है कि वो मुझे खींच रहा है कि पानी को खींच रहा है, उसी में मिल जाता हूँ। मुझे इस बात की दुख है। तो बोला कि लो, तुम्हें भी दुखी है? तो हाँ, हमें भी दुख है इस बात से। तो बोला कि तब तो ठीक है, चलो तब ऋषि के पास चलते हैं। तो वो लोग भी ऋषि के पास चले गए, कौवा और हंस। हंस गए, हंस भी चला गया। हंस बोला ऋषि से, हे ऋषि, हमें भी दुख है ऋषि भगवान। तो बोले कि क्या तुमको तकलीफें हैं? तो बोला कि हमें इस रंग से संतुष्टि नहीं है, हम वाइट कलर में हैं और नदी में वाइट वाइट में मिल जाते हैं, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मैं दिखता ही नहीं हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो क्या चाहिए तुम्हें, तुम बताओ अपना कष्ट। तो वो बोला कि हमको आप तोता बना दीजिए।
कितना अच्छा रहता है। उसका लाल लाल ठोर होता है, सभी लोग उसको मूंगफली बादाम सब कुछ खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, अपने घर में उसको पालते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। और सभी लोग उसके साथ एंजॉय करते हैं। तो बोले कि ठीक है बाबू, तुमको मैं तोता बना दूंगा, चलिए जाइए आप तोता से एक बार मिल कर आइए, एक शर्त है। तो बोला क्या? तो जाइए आप एक बार तोता से मिल कर आइए। तो वो लोग उड़ते उड़ते दोनों लोग गए तोता के पास। जब तोता के पास गए तो बोले खोजते मिल गया तोता। कुछ देर के बाद देखे तो गए उसके पास, बोला कि वाह क्या तुम्हारा रंग है, कितना अच्छे लगते हो, क्या तुम्हारी चोंचे हैं, और तुम्हें कितने लोग मूंगफली बादाम फल खाते हो, बहुत इंजॉय लेते हो। तो बोला कि अरे मूर्ख, तुम लोग को ये कौन कह दिया? सोचो, तुम लोग अभी इधर से 4 राउंड मार करके हमें खोजे हो, बताओ। आप लोग जिस पौधे पर, जिस पेड़ पर, मैं जिस वृक्ष पर बैठ जाता हूँ, पते नहीं चलता है कि मैं वृक्ष में मिल जाता हूँ, पते नहीं चलता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कोई हमें खोज नहीं पाता है। तो बोला कि अरे यार तुम्हें भी दुखी है? तो बोला कि हाँ, क्या दुखी है? तो आप देखिए ना, अभी आप लोग 4 राउंड मारे तब ना मैं मिला, देखिए मैं वृक्ष पर बैठता हूँ, पता नहीं चलता है कि मैं इसी में भूल जाता हूँ। तो बोला कि अरे वाह यार तुमको भी दुखी है? तो बोला कि हाँ, तो चलिए तब ऋषि के पास चलते हैं। और वो तीनों लोग ऋषि के पास गए। तो बोले कि हाँ बाबू बोलिए क्या दिक्कत है? तो तोता बोला कि ऋषि मुनि, हमें भी दुख है, हमें भी तकलीफ़ें हैं। तो बोला कि तुम्हारा क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ें हैं? तो बोला कि हमें जिस वृक्ष पर बैठ जाता हूँ, ये कोई कलर है? हरा कलर, जिस वृक्ष पर बैठ जाता हूँ उस वृक्ष पर मिल जाता हूँ, पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, लोग ढूंढते रहते हैं। तो बोले कि अच्छा तुम्हारा ये तकलीफ़ें हैं? तो हाँ। तो बोले कि ठीक है, तो तुम आप क्या बनना चाहते हो? तो बोला कि हे ऋषि भगवान, हमें आप मोर बना दीजिए। कितना ये जो मोर है ना, कितना अच्छा लगता है ना। और जब घटा छाती है तो वो पंख अपना फैला करके डांस करता है, नाचता है, और वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। देखिए कितना अच्छा है ना। तो अब बताइए, उसके लिए तो और अच्छा है, बेहतर हमको मोर बना दीजिए। तो बोला कि बहुत बढ़िया, ठीक है तुमको मोर बना देते हैं। और उसके साथ लोग सेल्फी भी लेते हैं। तो बोले कि ठीक है, तो एक शर्त है। तोता से बोले ऋषि मुनि की एक शर्त है। तो बोला क्या शर्त है? तो बोले कि आप एक बार मोर से जा कर के मिल कर आओ। तो वो लोग तीनों लोग, हंस, कौवा और तोता, मोर के पास चले गए। मोर के पास गए तो बोले कि वाह क्या तुम्हारी चाल, क्या तुम्हारी पंख सुनहली, और ये कितने मनमोहक, तुम्हारे साथ तो लोग सेल्फी लेते हैं, तुम कितने अपना जब बादल का मौसम होता है तो आप बढ़िया से एकदम पंख फैला करके डांस करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मोर बोला कि अरे मूर्ख, तुमको ये कौन कह दिया? मेरे ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें हैं, मुझे भी बहुत परेशानियां हैं, दिक्कत है। तो बोला कैसे? तो बोला कि सुन, देख सुन, आप लोग ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब आप लोग को भी सुनाई देता होगा, सुनाई देता होगा कहीं ना कहीं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, तक कहने का मतलब था कि मोर बोल रहा था कि देखो ये आ रहा है, कोई आ रहा है, ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब पग का कोई चलता है तो उसका पग का आवाज़ आता है, तो पैर का आवाज़ आ रहा था। बोला कि ध्यान से सुनो, देखो कोई शिकारी आ रहा है, और वही शिकारी अब मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। और वो मेरी माँ को मार दिया। मेरी माँ को मारा कैसे? तो मेरी माँ के जिस्म से एक एक पंख को निकाला गया, नोचा गया, और मैं दिखता रहा, और उस पंख को ले जा करके मार्केट में बेचा गया, बाज़ारों में बेचा गया। देखो कितना मेरा ज़िंदगी तकलीफ़ है, कितना मैं तकलीफ़ में ज़िंदगी जी रहा हूँ। और तब बोला कि अरे, तब बोले कौवा से बोला मोर कि अरे मूर्ख, तुम तो सबसे सबसे अच्छे हो। तुम्हें बोला कैसे? तो बोला कि तुम बटर बिरयानी खाए हो? तो बोला कि हाँ। बोला कि मटर बिरयानी खाए हो? तो हाँ। तब बोला कि बाबू मटन बिरयानी खाए हो? तो आप बताओ कभी कौवा बिरयानी खाए हो? तो बोला कि नहीं। तो बताओ तुम्हें कोई मारता है? तुम तो बहुत स्वतंत्र हो, बहुत अच्छे हो, बहुत उड़ते हो। कौवा को ये बात जब समझ में आई तो वो सोचा कि अरे यार, अपने को किसी से कंपेयर, अपने को किसी से ये मत सोचिए कि हम में कमी है, हम में ये दिक्कत है। अपने आप को समझना चाहिए कि हम अपने आप में जितने हैं अच्छे हैं। तो आप लोग को मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि कोई भी मैथ का चैप्टर हो, संस्कृत हो या ईवीएस हो या आपका साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसको अपने आप में भूमिका होती है। आप मैथ हो चाहे कोई भी, और मैथ में कोई भी छोटा चैप्टर भी हो उसको छोटा मत समझिए, समझिए कि वो चैप्टर अच्छा है। और एक चीज़
एक चीज़ और मैं ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत तेज़ है, आई बहुत लड़की तेज़ है, आप भी जैसे सोनम तेज़ है, ये लोग तेज़ है, हम भी तेज़ हैं। सभी लोग अपने आप को समझना चाहिए कि हम किसी न किसी क्षेत्र में उन लोगों से आगे हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं आप लोग को ये सकारात्मक चीज़ लाना चाहता हूँ कि आप अपने को सोचिए कि हम एक अपने जगह पर जितने हैं उतने अच्छे हैं, सबसे आगे हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि आमों की संख्या, और यहाँ पर देखेंगे जो भी वर्ग अंतराल, आमों की जो संख्या है ना, हमारा वर्ग अंतराल है। और वर्ग अंतराल जो भी होता है ना, एक एक फिक्स में होता है। जैसे 50 से 52 दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखेंगे स्क्रीन पर। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 50 से 52, और यहाँ पर 52 से ये हमारा 52 से कितना होना चाहिए था, तो हमारा ये 52 से होना चाहिए था आगे, 52 से आगे दो दो का पेयर चल रहा है तो 54 होना चाहिए था। तो ध्यान रखेंगे 54 होना चाहिए था, जबकि हमारा कितना है तो 53 से 55 है, एक छोड़ दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके लिए हमें अब इसको एग्जिट बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा, क्या करेंगे इसको, तो 1 है ना आपका, 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 हो जाएगा, 0.5। और ये जो 0.5 हमें आया ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, 0.5 को, तो आपको थोड़ा सा बता दें, 0.5 को हम लोग क्या करेंगे, तो 50 दशमलव जो आपका 50 है ना, 50 देखेंगे ना, 50 से 52 है, 50 से 52, 50 से 52 में हम लोग इसको घटा लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, देखेंगे 50 से 52 में इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे क्या ज्ञात करना है हमें, तो माध्य ज्ञात करना है। तो इस विधि में हम लोग देखेंगे दो चीज़, क्या क्या देखना है, तो पहला हमें ये चीज़ देखना है कि दी गई श्रृंखला क्या है, तो समावेशी इंक्लूसिव है, ठीक है ना, इंक्लूसिव है। तो इसमें वर्ग अंतराल 1 है और 1 का अंतर है, अतः दी गई श्रृंखलाओं को अपवर्जी, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1 आया ना घटा करके, तो 1 में अब बटा 2 करेंगे तो हमारा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आएगा। और 0.5 को क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 0.5 हमारा दिया हुआ है 50 से 52 दिया हुआ है ना, तो ये हमारा न्यूनतम मान होता है, ये उच्चतम मान होता है। तो न्यूनतम मान में हमें 0.5 को घटा लेना है, 0.5 को इसमें माइनस कर देना है, और इसमें 0.5 को प्लस कर देना है, 0.5 को प्लस कर देना है। तो इसमें घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 या 0.5 हो जाएगा, 49.5। और इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, 52.5 हमारा बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को हम लोग ऐसे बना लेंगे, देखेंगे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 0.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो निम्न सीमा में इसको घटाते हैं और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। तो निम्न सीमा में घटाएंगे ना तो हमारा 49.5 है, ये 52.5 हो जाएगा, बन जाएगा ना, देख रहे हैं इस चीज़ को, ये हमारा बनेगा। दूसरा में घटाएंगे तो 53 दिया है तो 52.5 हो जाएगा, यहाँ 55 दिया तो 55.5, ये बन गया। इस चीज़ को हम लोग इस अंतराल में बना लेंगे, वर्ग अंतराल में बना लेंगे। और पेटियों की जो संख्या होती है ना, वो हमारा बारंबारता होता है, FI होता है। और देखेंगे पेटियों की संख्या दिया हुआ था कितना था, 15, 110, 35, 115, 25 और आपका 400। एक बार फिर से देख लेते हैं पेटियों की संख्या यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा पेटियों की संख्या दिखी दिया है ना यहाँ पर, पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 15, 25 दिया है ना, यही चीज़ हमारा FI है, बारंबारता है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखेंगे यही हमारा पेटियों की संख्या जो होता है ना, FI बारंबारता होता है। बारंबारता निकालिए और टोटल बारंबारता ऐड करेंगे तो हमारा 400 मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं सिग्मा F, क्या कहेंगे, सिग्मा F हमारा 400 बन गया। अब याद रखेंगे हमें XI किसे ज्ञात करना होता है, तो XI में आप लोग को बहुत बार बता दिया हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं कि न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग लेते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। तो जब जोड़ेंगे 49.5 और 52.5 को तो हमारा 10 बनेगा, और 9 2 11 12 की 2 बन जाएगा, 12 की 2 और 2 बनेगा, एक हासिल हो जाएगा, 5 9 10,
2 बनेगा। 102 में 2 से भाग देंगे तो हमारा बन जाएगा 51। तो देखिए यहाँ पर हमारा 51 प्राप्त हुआ। 51 xi का 51 प्राप्त हुआ। एक चीज़ और देखेंगे कि 51 जब प्राप्त हुआ ना, तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि इसको भी जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं। जोड़ के 2 से भाग दे के निकाल लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। इतना चीज़ क्या करना है, हम डायरेक्ट नहीं बना लेंगे। तो ऐसे करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि इसमें अंतराल कितना कितना का है। तो आप ही बताइए, कहेंगे कि सर इसमें अंतराल कितना का बनेगा। जब आप देख रहे हैं कि 49.5 है और 52.5 है, तो 0.5 को आप साइड कीजिए, आप देख लीजिए 49 से 52 तक जाने में हमें कितना बढ़ रहा है। तो 3 बढ़ रहा है। आप देखेंगे 49, 50, 51, 52, 3 बढ़ रहा है। 3 3 ध्यान रखेंगे। 3 देखिए 1 2 3, यानी कैसे, तो एक बार फिर से बता देते हैं। आपका यहाँ 49 है, ध्यान दीजिए, यहाँ 50 है, ये 49 है, 49 है, 50 है, 51 है और आपका 52 है। तो 52 है, 52 है, तो कब बढ़ेगा। देखिए 49 से हमें 52 तक जाने में कितना बढ़ा, तो 49, 50, 51, 3 गो बढ़ गया। ठीक है, तब हम 52 पे चले गए, यानी कि हमें 3 बढ़ रहा है। कि कब बढ़ रहा है, 3 गो। तो क्या करेंगे कि 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 में 3 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, 57 में 3 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 60 में 3 हो जाएगा तो 63 हो जाएगा। हो जाएगा, समझ में आ गया बात। इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स में कह सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे कि हमारा एक्स आई ज्ञात हो गया। एक्स आई, यही चीज़ क्या होता है, एक्स आई को आप याद रखेंगे, ये हमारा वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम लोग याद कर लिए, और हम लोग इस पग विचलन विधि से बनाएंगे इस माध्य को। किस विधि से, तो पग विचलन विधि बताए थे ना। माध्य को हम लोग 2 टाइप से बनाते हैं, ऐसे माध्य हम लोग 3 टाइप से बनाते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे, एक होता है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होता है कल्पित माध्य या लघु माध्य भी उसको बोलते हैं। उसको 2 पार्टों में बांट के बनाते हैं, एक होता है पग विचलन, एक होता है विचलन। तो पग विचलन के लिए हमें ज्ञात करना पड़ता है, एच भी ज्ञात करना पड़ता है, डी भी ज्ञात करना पड़ता है। तो देखेंगे पहले, अब इसमें क्या करना है कि हमारा एक्स आई ज्ञात हो गया। एक्स आई ज्ञात कर लिए, देखिए ये वाला चीज़ हम लोग ज्ञात कर लिए। समझ में कैसे ज्ञात किए थे ना, इसको जोड़ करके 2 से भाग दिए, और अंतराल कितना का था, 3 का था, 3 जोड़ दीजिए, नहीं तो जोड़ के भाग देते रहिए, आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन समय लगेगा। अब देखेंगे एक्स आई हमारा ज्ञात हो गया। अब हमें डी आई ज्ञात करना है। डी आई याद रखेंगे, तो डी आई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई माइनस ए होता है। तो एक्स आई माइनस ए होता है, तो आप ही लोग बताइए ना, जब एक्स, थोड़ा सा मैं इसको कलर में दूसरा कलर लेता हूँ, आप लोग लाइन पर रहिएगा, थोड़ा सा चेंज करके लेता हूँ कलर एक, ठीक है ना। चलिए लीजिए, कलर चेंज कर लिए। अब देखेंगे आप लोग को थोड़ा सा ये कलर ब्लू कलर में है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो ए कहाँ से आ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ए हम लोग 2 टाइप से बना लेते हैं। कैसे, इस नियम को आप लोग देखिए, ए हम कैसे बनाते हैं। पहला तो इसमें देखेंगे कि जो ब्रह्मवार्ता है ना, ब्रह्मवार्ता है ना, ये ब्रह्मवार्ता है। ब्रह्मवार्ता में सबसे बड़ा मान क्या है, इसको देखेंगे। तो सबसे बड़ा मान कहेंगे कि सर यहाँ पर 135 है। तो 135 वाला के जस्ट समझिए कि 135 वाला के यही आपका एक्स आई जो होगा ना सामने, यही आपका ए होगा। देखिए ए हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया बात। एक चीज़ और, इसको हम एक टाइप और कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक टाइप मेन पॉइंट बताते हैं, हम ऐसे भी बना लेते हैं कि एक्स आई हमारा यहाँ से भी बनता है। कहाँ से, कि इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारा मान चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। इसमें हमारा मान कैसे आया, तो देखेंगे ऊपर से 2 को छोड़ेंगे, नीचे से 2 को छोड़ेंगे, नीचे से 2 को छोड़ेंगे, ये हमारा बीच वाला, यानी सेंटर वाला को भी हम ए मान लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर कहेंगे कि सर 2 आएगा तो वो भी नियम बताएंगे, ठीक है। तो अब सुनेंगे ध्यान से। अब देखेंगे ऊपर से 2 को छोड़े, नीचे से 2 को छोड़े, बीच में सेंटर में हमारा ये आया। आइए दूसरा पॉइंट ही बताए थे कि सबसे ज़्यादा ये जो बढ़ता है ना, इसका जो सबसे ज़्यादा आता है उस वाले के सामने आप ए मान लेते हैं। एक चीज़ और, यहाँ हम इसको 0 मानते हैं, तो ऊपर में -1 -2 मान सकते हैं और नीचे 1 2 मान सकते हैं, इसको भी हम मान सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ -6 आया, -3 आया, 0 आया, 3 6 कैसे आया, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम स्पष्ट यहाँ ऊपर देखिए लिखे हुए हैं कि एक्स आई माइनस ए। तो ए का मान आप ही लोग बताइए कितना माने हैं, तो 57 माने हैं। 57 माने हैं ना, 57 माने हैं। तो जब हम 57 इसको माने हैं, तो ये हमारा क्या है, ए है।
एक्स आई तो एक्स आई है ना, है पूरा ही मानवा, एक्स आई है आपका पूरा मान। तो एक्स आई बताइए कि यानी कि 57 में से 57 घटाएंगे तो 0 होगा ना, 0 होगा। 57 में से 54 घटाएंगे तो -53 होगा ना, 53 हो जाएगा। क्लियर है। और 57 में से 51 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आप घटा के देखिए, देखेंगे 57 है, एक्स आई का मान है, एक्स ए का मान है 57। तो याद रखेंगे हमारा क्या है यहाँ पर, एक्स आई या -1 कर रहा है, तो एक्स आई का मान क्या है 60 है, तो 60 लिखेंगे -60 -1 का मान कितना है 57 है। तो घटाएंगे 60 में से 57 गया, 3 नहीं बचेगा। इसी प्रकार हम लोग घटा लेंगे 63 में से 57 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। हमारा डी आई निकल गया, डी आई ज्ञात हो गया। चलिए आगे देखते हैं, डी आई ज्ञात हो गया, समझ में आया बात, समझ में आया होगा। डी आई कैसे हम लोग निकाल लिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से। अब इधर का मान निकाल लिए भाई, अब देखेंगे इधर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, याद करना है कि यू आई, तो यू आई बराबर क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यू आई बराबर जिसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं क्या, तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना है ना कि ये होता है डी आई बाटा में एच, बाटा में एच। तो अभी हमारा डी आई क्या है, तो देखेंगे कि -6 कहेंगे, -6। अब बाटा में एच, बाटा में एच, एच को देखेंगे हमारा एच का मान क्या हो जाएगा, तो 3 होगा। एच का मान 3, एच का मान हम लोग मानेंगे 3। तब कैसे, तो याद रखेंगे, देखिए बताते हैं एच कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को समझना है। अभी बताए थे कि आपका वर्ग अंतराल, आपका वर्ग अंतराल ध्यान देंगे, वर्ग अंतराल है जो है ना, वर्ग अंतराल, इसी को हम लोग एच कहते हैं, एच। इसमें वर्ग का अंतराल कितना है, तो 3 का है, 3 का है ना, या कहीं आई भी कहे तो ध्यान रखेंगे यहीं आपका मान होगा 3। समझ में आया बात, समझ में आ गया होगा, हमें लगता है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। कहने का मतलब कि इसमें अंतराल कितना का है बताइए, 49.5 से हम लोग 52.5 तक जाने के लिए कितना संख्याओं का यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि पॉइंट को छोड़ दीजिए, 0.5 को हटा दीजिए, 0.5 को हम निकाल दिए, तो हम कहेंगे कि 59 से 52 तक जाने में, 52 तक जाने में हमें कितना संख्या का छोड़ना पड़ेगा, तो याद रखेंगे कहीं ना कहीं 3 का अंतर होगा। कब होगा भाई, कहीं 3 गो के, तो यही हमारा एच है, क्या है, एच है। समझ में आया बात, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कह सकते हैं कि डी आई बाटा में एच, तो आप बताइए कि डी आई का मान है या कितना है, 6 है, कहेंगे सर 6 है, 6 है। अब बाटा में 3 करेंगे तो 3 दूना 6, तो -2 नहीं होगा, -2 आ जाएगा। अब -3 है तो बाटा में 3 करेंगे तो 3 एक बार तो -1 हो जाएगा। यहाँ 0 है, बाटा में 3 करेंगे तो मान 0 हो जाएगा। यहाँ 3 है, बाटा में 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 6 है तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में तो आ गया आपका डी आई कैसे हम लोग ज्ञात कर लिए, डी आई भी ज्ञात कर लिए, आपका एक्स आई बता दिए थे और डी आई भी बता दिए थे। अब देखेंगे हम लोग इस एक चीज़, पग विचलन में ये समान बनाना पड़ेगा। अगर ये हमारा विचलन माध्य होता ना तो उसमें इतना हमें ज़रूरी नहीं था, उसमें हमें सिर्फ एक्स आई और एफ आई हमारा ज्ञात ही है, तो हम लोग निकाल लेते सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, एक्स आई एफ आई ज्ञात कर लेते या एफ एक्स आई। तो देखेंगे अब हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, तो एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे, एफ आई और डी आई दोनों, एफ आई और डी आई ज्ञात करना पड़ता है। तो एफ आई डी आई देखेंगे, एकदम सरलता से बता रहे हैं, एफ आई और डी आई। अब कहेंगे कि एफ आई या डी आई क्या है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एफ का मान हमें यहाँ दिया हुआ है, जो मान है ना यहाँ की नहीं दिख रहा है, दिखा देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा दिखाएंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा समझा लेते हैं। तो एफ आई और डी आई, तो डी का मान यहाँ पर है आपका, डी आई कहाँ है, डी आई हाई है, हाई आपका डी आई है, ध्यान रखेंगे क्या है, डी आई है। एफ आई और डी आई, तो इसी मान को हम लोग गुणा करेंगे, तो 6 दिया है ना यहाँ मान, चलिए इसको थोड़ा सा हटा के तब बता रहे हैं, देखेंगे 6 दिया है ना, यहाँ 15 दिया हुआ है, 15। तो ध्यान रखेंगे डी आई का मान यहाँ पर है आपका, यहाँ एफ आई का मान, एफ आई यू आई, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 6 35, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमारा कितना मान हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे अब दिखा के बता देते हैं, समझिएगा। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि एफ आई और डी आई ज्ञात करना है, तो मल्टीपल करेंगे कितना में, 1 में, और यहाँ से करेंगे गुणा 1 में, और हमारा एफ आई है, ध्यान रखेंगे एफ आई,
नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर से देखिए, समझ जाइए। देखिए एक बार और दिखा करके आप लोग को समझा दे थोड़ा सा। देखिए ये पेटियों की जो संख्या है ना, Fi है हमारा, और Di हमारा कहाँ पर है, तो देखेंगे यहाँ पर Di है, हाई वाला मान जो है हमारा Di है। क्या है? Di। तो ये Di हम लोग निकाले हैं, Di निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो देखिए यहाँ जो मान दिया है ना, ये वाला हमें निकालना है Fi, और यहाँ पर Ui, Fi ध्यान रखेंगे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। और Fi हम लोग ज्ञात करेंगे तो गुणा करेंगे इस चीज़ को। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखेंगे आप समझिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 15 है यहाँ पर हमारा Fi, और Ui -2 है, तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, माइनस है तो -30 हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा यहाँ पर देखेंगे कितना मान है, तो मान हमारा है 10। देखिएगा यहाँ 10 है, 110 है, 110, और हमारा 110 है, और गुणा -1 से करना है तो -110 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। और आगे देखेंगे, आगे यहाँ 135 है, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 115 है, 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 115 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये भी संख्या है 25 है, तो आप बताइए 25 में जब हम गुणा करेंगे, 25 में गुणा करेंगे 2 से, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। और हम लोग इस चीज़ को ऐड किए हैं तो 400 आया है। और इस चीज़ को भी देख लेते हैं। इस चीज़ को जब ऐड करेंगे, ये वाला चीज़ ध्यान रखेंगे, ये वाला मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला संख्या नहीं होगा यहाँ हो जाएगा आपका Fiui, याद रखेंगे Fiui, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको ऐड करेंगे सभी चीज़ों को, तो ध्यान रखेंगे ये माइनस में है और ये प्लस में है, इतना संख्या प्लस में है। एक बार फिर से देखेंगे, ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है। ऐड करेंगे, माइनस से एक जगह ऐड करेंगे, प्लस एक जगह ऐड करेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये -140 हो जाएगा, -140। इसको ऐड करेंगे तो 5 दूना 10 की 5 दूना 10 की 0, 5 5 10 की 0, 1 हासिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 हासिल, तो 2 4 5 9 हो जाएगा, 190, 100 नहीं, ये 25 आपका ये संख्या नहीं है, ये टोटल संख्या है। ये टोटल संख्या, ये 25 नहीं जोड़ना है, तो हमें जोड़ने पर ये प्राप्त होगा। इसको जोड़ेंगे अगर, तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 140 माइनस, और इस संख्या को 2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये 2 संख्याओं को, तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 165। अब माइनस की संख्या 40 है, तो 165 में से अगर हम 40 घटा लेते हैं, 40 घटाएंगे तो हमारा 25 बचेगा। देखिए यही चीज़ है, हमारा 25 आया हुआ है, 25 आया हुआ है। इतना तो समझ में आया, 25 आ गया हमारा। क्या आया है, तो Fi, ये संख्या नहीं होगा, यहाँ Fiui हमारा ज्ञात हुआ है, Fiui, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये संख्या नहीं होगा, Fiui हमारा ज्ञात हो गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन को आगे चलते हैं लेकर के, देखेंगे पग विचलन विधि में से माध्य हम लोग ज्ञात करने के लिए कैसे बनाते हैं। तो हमारा Fiui ज्ञात हो गया। देखिए ये गलती हो गई था वहाँ पर, सिग्मा Fiui हमारा 25 आया था, और सिग्मा Fi हमारा 400 आया था, H हमारा 3 था, A 57 था। इस 4 चीज़ को ध्यान रखना है, 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या किया, तो पहला ध्यान रखना है आपका सिग्मा Fu हमारा ज्ञात हो गया 25, सिग्मा Fi 400, H 3 और A 57। अब पग विचलन विधि के सूत्र के माध्यम से हम लोग इस सारी चीज़ों को रखेंगे। तो पद विचलन का सूत्र होता है, सूत्र देखेंगे आप लोग, सूत्र इसका क्या होता है, तो माध्य x A प्लस सिग्मा Fiui बटा में सिग्मा Fi इंटू H। तो इस मान का मान आया था हमारा कितना, तो 25 आया था। कितना आया था, तो 25 आया था। और इस मान का हमारा 400 मान था, और इस A का मान कितना था, तो 57 था। कितना, 57, प्लस H का मान था 3 था, 3 यहाँ H नहीं लिखेंगे, 3 यही तो मान था। अब इस मान को हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर सरलता से हल कर दिया हूँ। देखेंगे 57 है आपका, आप प्लस 25 बटा में 400 गुणे 3। अब इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, तो इसको कटा लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 25 16 बार में 400, 16 बार में 400, तो 1 बटा में 16, यही तो हम लिख दिए 1 बटा में 16। आप देखेंगे 25 है ना, अब बटा में 400 है, ध्यान दीजिएगा 400 है, तो कटा लेंगे। कैसे, 25 से कटाएंगे,
आइए इस 25 को कटा देंगे 400 को, तब 25 के पढ़ा में 25 एक बार में, 25 एक बार में, हाई कटाएंगे एक बार में 25 6 बार में कट जाएगा, यानी 16 बार में कट जाएगा आपका। कैसे कट गया? तो इस चीज़ को आप लोग 5 से भी कटा सकते हैं, 50 25 भी कटा सकते हैं, इस 55 40 0 80 और 16 5 80 कर सकते हैं। ऐसे भी आप कटा सकते हैं 1/16। आप कैसे भी कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16/1 आएगा मान, I/3 आएगा। तो प्लस याद रखेंगे, जब 3 है तो 1/16 गुणे आपका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/16 हो जाएगा, 3/16। यही तो हम लोग 3/16 लिखे हैं। तो एक क्या 57 प्लस 3/16, तो 3/16 अब देखेंगे भाई आपका 57 है, आप प्लस 3/16 का मान कितना हो जाएगा? 3/16 को हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में 16, एक बार में 16, तो बचेगा 14। कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो फिर हम 0 लगाएंगे तो 16 के पहाड़ा में 8 बार में जाएगा, 16 के पहाड़ा में 8 बार में ये संख्या कटेगा। 16 के पहाड़ा में 8 बार में, 8 छक्का 48 की 8 4 हासिल, 8 4 12, 128 बार, 128 128 128। तो बचेगा कितना? तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और ये गया आपका 2 बचेगा, ये गया, ये कैरी दे दिया है, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ये कट जाएगा, 12 बच जाएगा। तो फिर 0 बैठा देंगे एगो, तो फिर 7 बार में कटेगा, 7 बार में इसको कटा लेंगे। तो देखेंगे यहाँ हमारा आ जाएगा पॉइंट में कितना? तो पॉइंट में आ जाएगा 0.1875, 0.1785 आप लोग कटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा 3 में। ये आप करेंगे 16 से भाग तो आपका मान इतना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इस मान को हम लोग क्या करेंगे? तो 57 प्लस इसी को तो जोड़ देना है, इस संख्या को जोड़ेंगे तो 57.1875 या आपका 57.19 आंसर आ जाएगा। यही आमों की माध्य संख्या हो जाएगी 57.19 कहिए, या आप 57.1875 कहिए, ये आपका बन गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और बनाएंगे हम लोग क्वेश्चंस को आगे 6 नंबर का। और ये माध्य हमें समाप्त कर देना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और सभी चीज़ को एक एक पॉइंट से देखेंगे। और कहानी अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा कि कहानी बहुत बेटर थी, और समझ में आया होगा ये चीज़ चैप्टर तो भी कहिएगा कि बहुत अच्छा समझ में आया। नहीं आया होगा तो फिर बिल्कुल आप ये भी कह सकते हैं निसंदेह, आप निसंदेह कह सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी आपकी यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।